बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए चलते हैं आज अपनी दूसरी क्लास की तरफ, जो कि है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। टुडे वी विल स्टडी अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए चलते हैं उसकी तरफ। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए, वहाँ पे मौजूद बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि रोज़ाना आने वाली मेरी लेटेस्ट और न्यू वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। चलिए, थैंक यू सो मच। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है आज का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हाल के टेंस की बात हो रही है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्यों कहते हैं जी। तो इसको हमने एक छोटी सी बात से याद रखना है कि कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि कोई भी काम जो कॉन्टिन्यू है, जो जारी है, ऐसा काम जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, जो अभी तक फिनिश नहीं हुआ, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है। सिंपल सी बात, ऐसा काम जो अभी तक खत्म नहीं हुआ, प्रोसेसिंग में है यानी जारी है, तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आइडेंटिफिकेशन की तरफ। यानी इस टेंस को हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कल भी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था, उसके एंडिंग वर्ड से उसकी पहचान की थी। टुडे वी विल स्टडी अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, दैट हाउ वी विल आइडेंटिफाई दिस टेंस। इसको हम इसके एंडिंग वर्ड से आइडेंटिफाई करेंगे यानी पहचान करेंगे। इसके एंडिंग वर्ड्स होंगे रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, जिसे हम वो खाना खा रहा है, वो पानी पी रहा है, वो सो रहा है, वो जाग रहे हैं, वो खेल रहे हैं, मैं रो रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ। ठीक है, इन सब के एंड में रहा है, रही है, यानी ये काम अभी जारी है, प्रोसेसिंग में है, कंप्लीट नहीं हुए प्रॉपरली, तो ये क्या कहलाएंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएंगे। ठीक है, चलें अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये है फॉर्म्स ऑफ वर्ब। इसमें कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी? वी विल यूज हेयर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि इसमें वर्ब की पहली हालत इस्तेमाल की जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। वर्ब कोई भी ले लें, जिस तरह ले लें गो ले लें, ईट ले लें, प्ले ले लें, स्लीप ले लें, ये सारे वर्ब्स हैं। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। अब इसमें क्या कहते हैं कि इसके साथ ing लगाएंगे, यानी कोई भी वर्ब ले लिया, जैसे गो ले लिया, उसके साथ हमने ing लगा दिया तो इट बिकम्स गोइंग। ईट है वर्ब, वो ले लिया, उसके साथ ing लगा दिया तो इट बिकम्स ईटिंग। स्लीप है वर्ब, स्लीप ले लिया, उसके साथ ing लगा दिया तो इट बिकम्स स्लीपिंग। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब ing लग जाएगा तो इसको हम इस फॉर्म में, इस सेंस में, इस सेंटेंस के अंदर हम लोग जो है वो यूज करेंगे। ठीक है, जिस और हेल्पिंग वर्ब्स में जस्ट 3 इस्तेमाल होंगे। कौन कौन से? इज, आर और एम। I will explain you that where you have to use the helping verb is, where you have to use the helping verb are, and where you have to use the helping verb am. Okay, I will make it more easier for you to learn this by formula chart. Okay, I will show you in the next screen, next slide, the formula chart of these helping verbs, that where you have to use is, with which pronoun, where you have to use are, with which pronoun, and where you have to use am, with which pronoun. Okay, come to the next slide. Here is a formula chart. यहाँ पे आपको formula chart दिख रहा होगा। राइट साइड पे जो है वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं और लेफ्ट साइड पे जो है वो प्रोनाउंस। ओके, लुक एट वेरी केयरफुली। ये प्रोनाउंस है ही, शी, इट। ही, शी, इट के साथ हम लोग यूज करेंगे इज। ओके, आई के साथ हम लोग यूज करेंगे एम, एंड वी, दे, यू, आर। इसके साथ हम लोग यूज करेंगे आर। ठीक है, सॉरी ये लास्ट से छोड़ दीजिएगा आर को। आई, वी, दे, यू के साथ हम लोग आर यूज करेंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स कितने हैं? 3, इज, आर और एम। और ही, शी, इट के साथ इज यूज करेंगे। वी विल यूज आई विद एम
and we will use we, they, you, are. ओके, ये चीज याद रखनी है। फॉर्मूला चार्ट है, छोटा सा याद रखें। he, she, it is, I am and we, they, you are. ओके, होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं रूल नंबर 1 की तरफ। रूल नंबर 1 ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज, ये मैंने कुछ गोल्डन रूल्स बनाए हुए हैं जो आपको मेमोराइज करने में, याद करने में बहुत आसानी रहेगी। इनको हाईलाइट किया हुआ है ताकि आप लोगों को इजी से समझ आ जाए और आप लोग याद करें। हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यूज ऑफ आईएनजी, वही मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन कर दिया था। अब इसकी एग्जांपल देख लें। जैसे वो स्कूल जा रहा है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? एंडिंग वर्ड से। एंडिंग वर्ड से रहा है, रही है, रहे है। कल इंडेफिनेट पढ़ा था, इंडेफिनेट के एंडिंग वर्ड से ता है, ती है, ते है। कॉन्टिन्यूस के एंडिंग वर्ड से रहा है, रही है, रहे। इस एंडिंग वर्ड से हमने इसको जज कर लेना है ये कौन सा टेंस है। उसके बाद फिर हमने इसमें दूसरा जो केस अप्लाई करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो हमने फॉर्म ऑफ वर्ब का। बहुत ट्रिकी है। फॉर्म ऑफ वर्ब माइंड में रखनी है कि किस टेंस के साथ कौन सी फॉर्म ऑफ यूज हो रही है, उस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ कोई एडिशन हो रहा है या नहीं हो रहा। इसके साथ एडिशन फॉर्म ऑफ वर्ब में आईएनजी का हो रहा है। सेकेंड चीज हमने ये करनी है, ठीक है। अब देखें, वो स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल। वो पानी पी रहा है, ही इज ड्रिंकिंग वाटर। वो सो रहा है, ही इज स्लीपिंग। ठीक है, तो ये चीजें आपने याद में रखनी है। पहले आइडेंटिफाई, देन फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके साथ एडिक्शन कोई हो रहा है या नहीं, देन फिर उसको ट्रांसलेट कर देना। ठीक है, अगर आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला नहीं पता तो ये मैं इसके लिए नेक्स्ट एक और छोटी सी वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं आपको क्लेरिफाई कर दूंगी कि सब्जेक्ट क्या है, उसको कैसे यूज करना है, ऑब्जेक्ट को कैसे यूज करना है, वर्ब को कैसे यूज करना है, और जब एक सेंटेंस बनाना है ट्रांसलेट करके तो इन चीजों को आपस में एक्सचेंज कैसे करना है। तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा इसको सॉल्व करना। देन एग्जाम्पल देख लें। तुम बाहर जा रहे हो, यू आर गोइंग आउटसाइड। तो यू आर लाफिंग, तुम हंस रहे हो। सिंपल। अब हम आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरह। अभी हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी मस्बत जुमले किए थे, अब हम कर रहे हैं मनफी जुमले यानी नेगेटिव सेंटेंसेस जिसमें हम नॉट का यूज करेंगे। अब हमने सिंपल क्या करना है कि जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनके साथ हमने नॉट लगा देंगे। ठीक है, अब देखें, ही शेड के साथ हम लोग यूज करेंगे इज नॉट, और आई के साथ यूज करेंगे हम लोग एम नॉट, और वी दे यू के साथ हम लोग यूज करेंगे आर नॉट। फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस एग्जाम्पल, दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल। इसका अफर्मेटिव बनाए, इसका पॉजिटिव बनाए, मस्बत जुमला बनाए, दे आर गोइंग टू स्कूल। इज नॉट ड्रिंकिंग वाटर, change into affirmative, it becomes he is drinking water. Look at the third sentence, I'm not sleeping. Change the sentence into affirmative one. Then it becomes I am sleeping. So this is all about the present continuous tense. आपने बहुत अच्छे से देख लिया होगा कि कौन कौन से प्रोनाउंस के साथ मैंने कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब को यूज किया है, मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या यूज किया है, मैंने इस सेंटेंस की पहचान कैसे की है। ये तीन चीजें अपने माइंड में रख लें। इट बिकम्स टू मच इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस टेंस। ओके, तो ये थे आज के हमारे टेंसेस, और इन टेंसेस को डेली की बेसिस से आप लोग प्रैक्टिस किया करें। कम से कम डेली अगर आप 10 सेंटेंस ले लेते हैं, कोई से भी किसी बुक से एक्सरसाइज कर लें या कुछ कर लें, तो आपको ये बहुत मजीद पक्के होते जाएंगे और आपकी समझ में एक से एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। मैंने और आप लोगों को अगर कोई भी दिक्कती है, कोई भी कंफ्यूजन है, आप लोग मुझसे कमेंट में मैसेज कर कर जो है वो इजीली पूछ सकते हैं। और दूसरी चीज ये कि जब भी टेंसेस की प्रैक्टिस करें तो इसको ये ना हो कि एक दिन करें 2 दिन छोड़ दें, तीसरे दिन करें, चौथे 5वें दिन छोड़ दें। कम से कम यू शुड टेक अबाउट 1 month टू अंडरस्टैंड द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ टेंसेस। तो 1 महीना आपको लगेगा ऑलमोस्ट इन चीज़ों को समझने के लिए, उसके बाद फिर प्रैक्टिस होगी। मैं अपने टेंसेस कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं छोटे असेसमेंट्स भी बनाऊंगी आप लोगों के लिए जो आप लोग मुझे सॉल्व करके देंगे। छोटे छोटे टेस्ट बनाऊंगी और
पूरा फुल मैं ग्रामर आप लोगों को फुल ग्रामर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो यहाँ पे करवा रही हूँ। होप सो आप लोग इसको ज़रूर लाइक करेंगे। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और जितना हो सके मेरी वीडियोस को फुली वॉच करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी होस्ट इकरा हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।